नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। आप आज का हमारा विषय है संस्कृत के पंच महाकाव्य, अर्थात आज हम जानेंगे संस्कृत के जो प्रसिद्ध 5 महाकाव्य हैं उनके विषय में। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम ये बात करेंगे कि महाकाव्य क्या होते हैं। महाकाव्य का अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें सर्गों का संग्रह होता है, अर्थात महाकाव्य का जो नायक होता है वह देवता या क्षत्रिय तुलनीय होता है। महाकाव्य से आशय है कि किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष के जीवन का परिचय या उसके किसी महापुरुष के पुरुषोत्तम महापुरुष के संपूर्ण कथा का, जीवन की संपूर्ण कथा का वर्णन करना क्या कहा जाएगा? महाकाव्य। किसके अंतर्गत आएगा? महाकाव्य के अंतर्गत आएगा। इसमें महापुरुषों की रचनाओं को कहा जा सकता है जिसमें इतिहास या पुराण के प्रसिद्ध कथा वस्तु का समावेश हो, अर्थात महाकाव्य में किसी पौराणिक या ऐतिहासिक व्यक्ति या महापुरुष के जीवन की कथाओं का, उसकी कथा वस्तु का समावेश मिले, उसे कहेंगे हम महाकाव्य। आइए, जो संस्कृत में 5 महाकाव्य हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो 5 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभवम, तीसरा है किरातार्जुनीयम, चौथा है शिशुपाल वधम और 5वां है नैषधीय चरितम। अर्थात रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। हम इनके पात्र और इसके कथानक का थोड़ा सा जानेंगे। आइए, रघुवंशम जो महाकाव्य है, इसमें जो भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम की जो वंशाली है उसका वर्णन किया गया है। अर्थात रघुवंश के जो प्रथम राजा थे उनको लेकर और श्री राम आदि तक के जो राजा हुए थे, यानी रघुवंश के जो जितने भी वंशज थे, उनके दादा, परदादा और पिता आदि, उनका अच्छा खासा यहाँ पर वर्णन मिलता है। जैसे इसके पात्र हम कह सकते हैं दिलीप, राजा दिलीप रघुवंश के प्रथम राजा थे। राजा रघु, राजा अज, दशरथ, श्री राम आदि यहाँ पर इनके मुख्य पात्र मिलते हैं। आगे कुमार संभवम, दूसरा महाकाव्य क्या है हमारा? कुमार संभवम। कुमार संभवम में माता पार्वती, भगवान शिव और उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में क्या मिलेगा हमें? माता पार्वती, भगवान शिव और उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय जी का वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। तीसरा महाकाव्य कौन सा है? आगे देखिए, किरातार्जुनीयम में किरात, यहाँ पर जो किरात है, भगवान शिव किरात का वेश धारण करके अर्जुन से युद्ध करते हैं। भगवान शिव किरातार्जुनीयम में भगवान शिव अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं किरात का वेश धारण करके। अंत में भगवान शिव, भगवान शंकर अर्जुन के युद्ध कौशलों से प्रभावित होकर उनसे खुश होकर प्रसन्न होकर उन्हें पशुपात्र अस्त्र प्रदान करते हैं।
इसके मुख्य पात्र मिलेंगे हमें किरात, भगवान शिव और अर्जुन। इस महाकाव्य के मुख्य पात्र क्या मिलेंगे? भगवान शिव, किरात और अर्जुन। चौथा है हमारा महाकाव्य शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का कथा का वर्णन मिलता है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध का विशेष वर्णन किया गया है, अर्थात इसमें श्री कृष्ण ने शिशुपाल जी का वध किया है। और लास्ट हमारा अंत में आता है हमारा नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम में क्या है? इसमें नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है। क्या है इसमें? नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अर्थात आशा करते हैं आपको ये सब हमारे जो कथानांक और प्रमुख पात्र हमने जो बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। एक बार हम शॉर्ट में इन्हें जानने का प्रयास करेंगे फिर से। रघुवंशम, इसके मुख्य पात्र क्या है? दिलीप, राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ और राम, जिसमें रघुवंश में जिसमें भगवान श्री राम की वंशाली का वर्णन किया गया है। अर्थात जो भगवान श्री राम के वंशज थे उनका इसमें वर्णन, अच्छा खासा वर्णन मिलता है। कुमार संभवम, दूसरा क्या है हमारा? कुमार संभवम। कुमार संभवम में माता पार्वती, भगवान शिव और उनके पुत्र कुमार कार्तिक का वर्णन मिलता है। आगे हमारा क्या है? हमारा किरातार्जुनीयम। इसमें किरात जो कि भगवान शिव का ही रूप है, भगवान शिव ही धारण किए हुए हैं इस रूप को। किरात, शिव और अर्जुन, इनका वर्णन मिलता है। शिशुपाल वध में भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का वर्णन मिलता है। नैषधीय चरितम में नल और दमयंती का। यह है इन काव्यों के प्रमुख पात्र। अब हम बात करें इनके कवि है, इनके जो कवि है, महर्षि है जो उनके विषय में। रघुवंश की रचना किसने की है? महाकवि कालिदास जी ने। महाकवि कालिदास जी ने। कालिदास। और दूसरा जो हमारा महाकाव्य है कुमार संभवम, इसके कवि कौन है? इसके भी महाकवि कालिदास जी। और जो तीसरा हमारा महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, इसके कवि श्री भारवी। क्या है? श्री भारवी। और जो हमारा चौथा शिशुपाल वधम महाकाव्य है, इसके लेखक है, कवि है इसके श्री माघ। श्री माघ। और पांचवा अंतिम जो हमारा महाकाव्य है, इसके लेखक है, इसके कवि है श्री हर्ष। किसके द्वारा रचित है? श्री हर्ष। ये महाकाव्य रचित है श्री हर्ष जी के द्वारा। इस प्रकार हमने जाना इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत के पंच महाकाव्य, उनके कवि और उनके प्रमुख पात्रों के विषय में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। नमो नमः। आपका दिन शुभ हो।
धन्यवाद।